ओम ओम। रात्रिकालीन सभा में नमस्ते सभी को और रात्रिकालीन सभा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आदरणीय आचार्य जगतपाल शास्त्री जी, श्रद्धेय आचार्य गणेश शास्त्री जी, साथ में सुरेश शास्त्री जी, हाँ जी, तो सभी का स्वागत और अभिनंदन। कैंट से भी आए हैं हमारे आर्य जी, श्रद्धेय श्री विनय जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं इस रात्रिकालीन सभा में। आइए एक भजन मैं सुनाता हूँ, आप सभी उस भजन का आनंद लीजिए। उपरांत हम प्रातःकालीन बहुत सुंदर मधुर कंठ से हमने भजन सुने थे बहन सुकीर्ति जी से, उनके भजन और विचार श्रवण करेंगे। एक छोटा सा भजन मेरे साथ मिलकर के आपसे ही गुनगुनाएंगे। यहाँ वेद कथा और वेद कथा, जहाँ वेद कथा है वहाँ पर वैदिक विचारों का आदान प्रदान है। और ये वैदिक विचार हम सबको निश्चित ही जीवन में अच्छी प्रेरणा, जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बनाने के लिए है। प्रातःकालीन हमने आचार्य के एक वेद मंत्र के विचारों को सुना था, आज भी सुनेंगे श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी। वैदिक विचारों का हम यहाँ आह्वान और बोलबाला है। आइए उससे वैदिक विचारों से क्या होता है, और हमारी ये इच्छा है। बहुत सुंदर कवि ने शब्द लिखे हैं, आप सब मेरे साथ करके गुनगुनाइए और आनंद लीजिए। कवि वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानुष मधुवन होगा, होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ओ प्यारे हो परस्पर जहाँ देश को बसाएंगे, प्यारे हो परस्पर, हो प्यारे हो परस्पर जहाँ देश को बसाएंगे। घृणा द्वेष अभिमान दिलों से मिटाएंगे, घृणा द्वेष अभिमान दिलों से मिटाएंगे। घर घर में ईश्वर का चिंतन होगा, घर घर में ईश्वर का चिंतन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, सुंदर
सब जीवन को बनाएंगे पावन यहाँ का कण कण होगा पावन यहाँ का कण कण होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन वैदिक विचारों का उदयन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा ओ ढूंढने से कहीं पर चोर चार मिले ना ढूंढने से कहीं पर हो ढूंढने से कहीं पर चोर चार मिले ना धर्म के विरुद्ध कोई व्यवहार मिले ना धर्म के विरुद्ध कोई व्यवहार मिले ना सत्य धर्म का पालन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा वैदिक विचारों का उदयन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा नगर नगर और ग्राम ग्राम में आर्य समाज हो नगर नगर और ग्राम ग्राम में आर्य समाज हो बढ़ रही बीमारियों से इसका इलाज हो बढ़ रही बीमारियों का इससे इलाज हो फिर से मधुर शाम गायन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा वैदिक विचारों का उदयन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा वेद निश्चित ही जहाँ है वहाँ वेदना नहीं है जहाँ वेद है वहाँ वेदना नहीं है और जहाँ वेद ना है जहाँ वेद के लिए ना है वहाँ वेदना है और वेद निश्चित ही दुनिया के सार्वभौमिक ज्ञान का मूल स्रोत है महर्षि ने आर्य समाज के नियम लिखते हुए लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का एक तो धर्म है धर्म के नाम से बहुत बीमारियां पैदा हुई हैं तो धर्म है ही नहीं लेकिन धर्म के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो धर्म के नाम से चल रहे शब्द होते कुछ हैं और रूढ़ी किसी और के लिए बन जाते हैं जैसे आज भी जो जंगलों में बहुत सारी जो जातियां रहती हैं उनको लोग आदिवासी कहते हैं आदिवासी कहते हैं वो है वनवासी वन में रहने वाले तो वनवासी हैं लेकिन उनको क्या कहा जा रहा है आदिवासी कहा जा रहा है आदिवासी का मतलब तो क्या हुआ जो सदा आदि से बस रहे हैं मतलब उनसे पहले कोई नहीं वो आदि से बस रहे हैं और वो कोर्ट में जाकर के यदि कर दें
अपील कि हम आदिवासी हैं, हम हैं इस देश के आदिवासी, हमारा है ये देश। तो हो गई सुनवाई। एक शब्द प्रचलित हो गया आदिवासी, है तो वनवासी लेकिन शब्द प्रचलित हो गया आदिवासी। ऐसे ही आज दुनिया में जितने भी मत पंथ मजहब चल रहे, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, जितने भी सब मजहब चल रहे हैं, मत पंथ हैं, वो किसके नाम से चल रहे हैं? धर्म के नाम से। ये उसका धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म नहीं, ये तो मत पंथ है। मत माने मद्दी से, यानी किसी एक व्यक्ति की खोपड़ी से, पंथ माने रास्ता, किसी एक व्यक्ति की खोपड़ी से जो रास्ता चल गया वो मत पंथ है। और ये सारे के सारे जितने भी दुनिया में हैं, सारे के सारे क्या है जी? मत पंथ है। आप उनको मजहब कह लीजिए, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो केवल और केवल क्या है? वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म कही आप इसको। ये वेद की जो विचारधारा मूल में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जहां पर भी जितने भी दुनिया के तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में यदि कहीं कोई अच्छी बात है तो वो वेद की है, और जो बुरी बात है, कोई गलत है, तो वो उनके घर की है। तो बुरी बातों को क्यों जानना? वेद कोई ना पढ़ लीजिए तो सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए आओ हम वेद के सिद्धांत को जाने। इस वेद कथा में आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ में। और मैं निवेदन करूंगा बहन सुकीर्ति जी से, जिन्होंने प्रातःकाल बहुत ही सुंदर मधुर भजन, ईश्वर भक्ति, और इस समय कुछ जो व्यवस्था है समाज में, निश्चित ही समस्याएं बहुत हो गई हैं। जिस समस्या के ऊपर हाथ रखिए, बोलना प्रारंभ करिए, वहाँ समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान यदि चाहते हैं तो वेद की शरण में आना होगा और वेद कथा को सुनना होगा। आप सब आ रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। और अब मैं प्रार्थना बहन सुकीर्ति।